नमस्कार, मैं राजू भाई और आप देख रहे हैं एसएस विचार। मैं अभी उपेंद्र सर के साथ हूं और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इंडिया में अभी बहुत से बड़ा एक घटना चल रहा है। जो घटना एक बोले तो एक एसडीएम है, संदेश देती है कि हम अपने परिवार के प्रति कितने सहमति रखते हैं, सहमति से हैं। और एक एसडीएम है कि अपने पति को धोखा देती है। जो एसडीएम ज्योति मौर्य है वो अपने पति के साथ विवाद में चल रही हैं। यहाँ तक कि पूरे इंडिया में उनका सोशल मीडिया पे इतना हाईलाइटेड है कि क्या कहा जाए। और एक वांगड़े एससी कैटेगरी से निशा वांगड़े हैं जो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए और नौकरी से रिजाइन कर देती है। तो उस पर बात करेंगे हम उपेंद्र सर से कि सर का राय क्या है और क्या उचित है। सर, इस पे आप क्या कहिएगा? एक एसडीएम अपने पति, अपने परिवार को छोड़कर किसी और के साथ रहना पसंद करती है और एक परिवार को देखने के लिए, अपने मिलने के लिए, अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपनी नौकरी को ही इस्तीफा दे दिया। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? आप अपने परिवार के साथ अगर सुखी हैं तो ये सबसे बड़ी खुशी है। अब पद का दुरुपयोग करके जिस तरह से ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ दिया, ये बहुत ही दुखद घटना है। हालांकि उनके साथ वो रिलेशनशिप में थी और जिस तरह से उसने दुख के साथ काम करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और उसके बाद जब वो ऊंचे पद पहुंचती हैं तो अपने पति को छोड़ देती हैं। इंसान कितने भी ऊंचे पद पहुंच जाए लेकिन उसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। और कभी दौर आता है, कभी ऐसे भी दौर आते हैं जब इंसान एकदम टूट जाता है और बहुत गरीबी से जूझता रहता है। ऐसे दौर में इंसान को अपने घर के लोगों से काफ़ी उम्मीद होती है और जब ये उम्मीद लगाई थी उनके ससुराल वालों ने, यानी कि ज्योति मौर्य के ससुराल वालों ने, तो उन्होंने उस उम्मीद को तोड़ दिया। तो इस तरह से क्या बीतती है ना, जिसके साथ होता है ना वो उसको समझ में हाँ क्या बीत रही है। देखने वाले तो मज़ा ले रहे हैं ना, लेकिन जो उस दौर से गुजर रहा है ना उसके साथ क्या बीत रही है। आप अगर साइकोलॉजी उस व्यक्ति के मनो स्थिति को समझेंगे ना तो आप समझेंगे कि हाँ क्या उसके साथ बीत रही होगी। और दूसरी बात आपने बताया कि एक निशा वांगड़े हैं। निशा वांगड़े एक जिम्मेवार और रिस्पॉन्सिबल औरत हैं। उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए उन्होंने इस कलेक्टर की नौकरी छोड़ दी। ये दोनों में अंतर देखेंगे ना तो मुझे लगता है ना कि जो निशा वांगड़े हैं बहुत बेहतर इंसान के साथ साथ एक बेहतर जिम्मेवार परिवार के सदस्य भी हैं। और जहाँ बात करते हैं ज्योति की, ज्योति एक नंबर बेहया औरत है। अगर इसको पैसा मिले तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जब पद मिलने के बाद आप अपने पति को छोड़ सकते हैं ना, तो कुछ दिन बाद आपको और अच्छा पद मिले या और पैसा मिले तो आप जिसके साथ रह रहेंगी या जिसके साथ आपकी शादी होगी अभी बाद में, आप उसको भी छोड़ देंगी। तो ये तो जो अभी मतलब बोले तो इंडिया में ये गलत संदेश जाएगा सबके लिए या अच्छा संदेश जाएगा? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब जो लोग भी अपने पत्नी को पढ़ा रहे थे उन लोगों को डर हो गया कि हाँ भाई, अगर मैं भी अपने पति को पढ़ाता हूँ, अगर वो भी कुछ बन जाती है तो मुझे छोड़ देगी। तो इस तरह से मैंने अभी न्यूज़ देख रहा था मैं कि 36 से अधिक उत्तर प्रदेश में ऐसे पति हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को बुला लिया है कि आप को हम नहीं पढ़ाएंगे। अब ये समाज में गलत तरह का मैसेज आ रहा है और इस मैसेज से ना अब जो औरतें जिनके अंदर पढ़ने का थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था शक्ति और जिसको परिवार सपोर्ट मिल रहा था, अब वो औरतों का मन जो है ना इस घटना की वजह से पीछे हट गया है। उनके घर के परिवार के लोग अब फेथ नहीं कर रहे हैं, है ना। किस तरह से औरतों ने, मतलब इस औरत ने, ज्योति ने किस तरह से मिसयूज किया है अपने पति का, इसके चलते ना बहुत से जो लोग हैं वो डर चुके हैं। मिसयूज नहीं, धोखा दिया है। धोखा मतलब धोखा देवे किया है, लेकिन पहले उसको यूज कर लिया ना, पहले उसको यूज कर लिया। यूज करने के बाद जब उसका काम हो गया, जानती है घटना कैसी है। एक आदमी जब ना खाना खाता है ना तो जो शादी में पतल मिलता है ना, उस पतल को बहुत पोंछता है और उसको बढ़िया से ठीक करके उसमें खाना खाता है। जब खाना खाना हो जाता है ना, उस पतल को कहाँ फेंक देता है? गड्ढे में फेंक देता है। ज्योति मौर्य को वही क्या है, अपने पति को यूज किया, बड़े से यूज कर लिया ना, उसके बाद उसको छोड़ दिया। ज्योति मौर्य का कहीं वो मिश्रा, कौन सा मिश्रा है वो, तो फिर वो भी कहीं यूज करने के लिए ऐसे तो नहीं ना सोच रखे होंगे कि जैसे इन्होंने अपने पति को यूज किया कहीं वो भी इनको यूज करके छोड़ दे। देखिए, समाज में ना जब बड़े लोग ये काम करते हैं ना तो उसका प्रभाव छोटे लोगों को पड़ता है। जब आप अधिकारी होकर ऐसा गलत फैसला लेंगे, वो भी अधिकारी हैं और ये भी अधिकारी हैं,
है ना। ज्योति मौर्य के जो मतलब प्रेमी हैं वो भी अधिकारी हैं और ये भी अधिकारी हैं, और दोनों अधिकारियों ने गलती की है। वो अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार है और ये अपने पति को छोड़ने को तैयार है। तो इससे समाज में क्या मैसेज जा रहा है? नहीं, देखिए, ये तो मतलब एक किसी व्यक्ति विशेष की गलती है जो कर दी, लेकिन सबकी पत्नी ऐसी नहीं हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपको अपने परिवार पर विश्वास है तो आप उसे पढ़ाइए, अगर आपको अपनी पत्नी पर विश्वास है तो उसे मौका दीजिए एक बार। और हाँ, सब औरतें वैसी नहीं होती हैं, है ना। और मैं तो यही कहूँगा ना कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार से ज़्यादा किसी और पर भरोसा नहीं होना चाहिए। अगर भरोसा टूटता है ना तो जो देखो, जो औरत ना अपने पति का नहीं हुई ना, वो किसी का नहीं होगी। आपका संदेश है कि निशा वांगड़े की तरह सब लोग सोचें। हाँ हाँ, बिल्कुल, निशा वांगड़े से मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ। और देखिए, उनकी जो मेंटलिटी है ना, वो समाज को बनाने की है, परिवार को एक रखने की है। और भारत है ना, भारत में ना समाज जो है, या मतलब हमारे पारिवारिक जो लोग हैं वो एक तरह से एक में मिलकर रहते हैं, बड़े बड़े परिवार हुआ करते हैं भारत में। और अब ये अमेरिकन सिस्टम लागू हो जाएगा, पति अलग, पति और पत्नी अलग, बच्चे अलग रह रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत हो जा रहा है। भारत हमारा जो देश है ना, वो बहुत प्यारा देश है, और यहाँ पे सारे परिवार के लोग, दादा दादी बच्चे सब मिलजुल कर रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो निशा वांगड़े की तरह सभी लोग जिए, उनकी सोच से रहे, हर लड़की का और उनके परिवार का ऐसे ही सोच हो। सर का यही उपदेश है, यही आदेश है। जी थैंक यू। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा। ओके, तो यूट्यूब पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।